नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के सबसे बड़े स्कैमों में से एक स्कैम के बारे में, जो किया गया था डॉक्टर रूजा इग्नाटोवा के द्वारा, जिन्हें क्रिप्टो क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। ये एफबीआई की टॉप 10 मोस्ट वांटेड लिस्ट में भी रही है। इसका कारण ये है कि ये फाउंडर है क्रिप्टो करेंसी पॉन्जी स्कीम वनकॉइन की, जिससे इन्होंने किया इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम। ये पैदा हुई थी मई 30, 1980 में बुल्गारिया में। जब ये 10 साल की थी, तब ये जर्मनी में मूव कर गई। इन्होंने लॉ डिग्री प्राप्त की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा उन्होंने पीएचडी भी की। डॉक्टर रूजा 3 लैंग्वेजेस में बात कर सकती है, इंग्लिश, जर्मन और बुल्गारियन। उन्होंने वन कॉइन की शुरुआत की 2014 में। तो अभी वन कॉइन है क्या? इन्होंने बताया कि ये बिटकॉइन की तरह एक क्रिप्टो करेंसी है। जिस तरह आप बिटकॉइन से दुनिया में कहीं पर भी पेमेंट कर सकते हो, उसी तरह आप वन कॉइन से भी पेमेंट कर सकते थे। और बिटकॉइन की तरह आप वन कॉइन में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बैक था, ऐसा रूजा ने कहा था। वन कॉइन को प्रमोट करने के लिए इन्होंने काफ़ी सारी जगहों पर बड़े बड़े इवेंट किए, जैसे कि लंदन में और भी कई जगह पर। आइए इनकी एक वीडियो देखते हैं। Remember what this network is about. This network was created to become and to fuel the growth of OneCoin, which I strongly believe will be the #1 cryptocurrency worldwide. And the reason why I believe it is because I see all of you here. OneCoin is easy to use. OneCoin is for everyone. Make payments everywhere, everyone, globally. And this is who we are, global citizens of a small world wanting to make a change. So, in the last 2 years, I have been called a lot of things. And probably the best thing that the press called me was, OneCoin, who is supposed to be the Bitcoin killer. तो देखा आपने, इसी तरह बड़े बड़े इवेंट कर कर उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को कन्विंस कर दिया कि वन कॉइन जो है ये बिटकॉइन किलर है। और काफ़ी सारे लोग कन्विंस होकर इसमें इन्वेस्ट भी किए। वाइस के हिसाब से 170 से भी ज़्यादा देश के लोग इसमें फंसे। कस्टमर बेस बढ़ाने के लिए रूजा ने लोगों को कमीशन ऑफर किया। अगर आप दूसरों को इसमें इनवाइट करते हो तो आपको भी इसमें पैसे मिलेंगे। ऐसे ही करके काफ़ी सारे लोगों ने दूसरों को इनवाइट किया। ये एक पिरामिड स्कीम की तरह था। जैसे जैसे लोग इसमें दूसरे लोगों को इनवाइट करते जाते, वैसे वैसे ही इस नेटवर्क में सभी लोगों को कमीशन मिलता था, और सबसे ज़्यादा पैसा प्रमोटर को यानी रूजा को मिलता था। इन्होंने बताया कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बैक्ड है, इससे आप पेमेंट कर सकते हो, और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको माइनिंग टूल्स भी मिलेंगे। लोग रूजा की इस स्कीम को जेन्युइन समझ बैठे, और काफ़ी सारे लोगों ने वन कॉइन में इन्वेस्ट भी किया। दुनिया के कोने कोने से लोग वन कॉइन में इन्वेस्ट करते जा रहे थे। रूजा ने काफ़ी सारी जगहों पर बड़े बड़े इवेंट किए, ये कन्विंस करने के लिए कि लोगों को वन कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए और उससे लोगों को अच्छे रिटर्न्स वगैरह मिलेंगे। भारी मात्रा में लोग इसका शिकार हो रहे थे, और काफ़ी सारे लोग इस स्कीम के हिस्सा बनते जा रहे थे, वो इसमें पैसे डालते जा रहे थे। करोड़ों रुपए से भी ज़्यादा पैसे जो है इस स्कीम में आते जा रहे थे। काफ़ी सारे लोग अपना पैसा रूजा को देते जा रहे थे। उन्हें पता भी नहीं था कि इन सब के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन इन सब के साथ ये बात भी फैल रही थी कि ये सब एक स्कैम है। एक्चुअली हुआ यह था कि इंडिया में भी एक इवेंट हो रहा था, तभी इंडियन पुलिस ने वहाँ पर लोगों को पकड़ लिया था जो वन कॉइन को प्रमोट कर रहे थे। लेकिन काफ़ी सारे पैसे ऑलरेडी इंडिया के बाहर भेजे जा चुके थे। इससे वन कॉइन की रेपुटेशन पर असर पड़ा, और काफ़ी लोगों को जो है वन कॉइन पर डाउट आने लग गया। तो इसलिए इन सब का जवाब देने के लिए रूजा ने एक और इवेंट रखा। पर प्रॉब्लम ये हुई कि उस इवेंट में रूजा आई ही नहीं, और ऐसा बताया गया कि रूजा को किडनैप कर लिया गया है बड़ी बड़ी बैंक्स द्वारा। लेकिन बाद में ये मालूम पड़ा कि रूजा को किडनैप नहीं, बल्कि रूजा भाग चुकी थी लोगों के पैसे लेकर।
हाँ जी, वो लोगों के पैसे लेकर भाग चुकी थी और एफबीआई जो थी ये रूजा की तलाश कर रही थी। और ये बात भी सामने आई कि वनकॉइन किसी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से पैक्ड नहीं था और एक क्रिप्टो करेंसी की उसमें कोई भी बात नहीं थी। रूजा ने झूठ बोलकर लोगों के साथ स्कैम कर दिया था और लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई रूजा को दे दी थी और रूजा उनके पैसे लेकर भाग चुकी थी। काफ़ी सारे देशों में से जो है रूजा ने लोगों को फंसाया और पैसे लेकर भाग गई। कहा जाता है कि रूजा ने 15 बिलियन डॉलर्स मतलब कि 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा पैसे का जो है घोटाला किया। 2017 में रूजा गायब हो गई और उनका कोई भी अता पता नहीं था। आखिरी इंफॉर्मेशन ये मिली कि रूजा ने फ्लाइट पकड़ ली है सोफिया बुल्गारिया से एथेंस ग्रीस के लिए। उसके बाद रूजा कहीं भी नहीं दिखी। रूजा को बहुत ढूंढा गया लेकिन रूजा मिली ही नहीं। इन सब के चलते 2019 में पुलिस ने रूजा के भाई को अरेस्ट कर लिया और उन पर जो है मनी लॉन्ड्रिंग और फ्रॉड के चार्जेस लगाए। रूजा को भी बहुत ढूंढा गया पर रूजा मिली ही नहीं। काफ़ी सारे लोग मानने लगे कि इतने पैसे होने के कारण रूजा ने प्लास्टिक सर्जरी कर ली होगी। लेकिन तभी एक चौंका देने वाली बात सामने आई। एक बुल्गारियन इन्वेस्टिगेटर ने क्लेम किया कि क्रिप्टो क्वीन का मर्डर हो चुका था 2018 में। कहा जाता है कि उन्हें एक याच पर गोली मार दी गई थी एक क्रिमिनल द्वारा और उनकी बॉडी को गोली मारकर समंदर में फेंक दिया गया, ऐसा बताया गया। लेकिन इन सब के बाद भी रूजा के जिंदा होने के रूमर्स सामने आए। एफबीआई इस पर अभी भी तलाश कर रही है। दोस्तों, इससे हमें ये बात समझ में आती है कि अगर कोई भी हमें कहता है कि वो हमें अमीर बना देगा इंटरनेट पे या कहीं भी, हमें किसी पर भी आंख बंद कर विश्वास नहीं करना है। कई बार लोग स्कैमर्स को पैसे दे देते हैं और फिर वो पछताते हैं। इसके लिए हमें इन सारी चीज़ों से सतर्क रहना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप में भी वो बात है कि आप सक्सेसफुल बन सकते हो और आप भी जो चाहे वो ज़िंदगी में कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और आपका वीडियो देखने के लिए बेहद धन्यवाद और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पर क्लिक कर देना। धन्यवाद आपका। फिर मुलाकात होगी।